पुरुष एवं ब्रह्मांड की जब चर्चा करते हैं वेदों में, जो पुरुष सूक्त का विषय है, तो पुरुष तो ब्रह्मांड के लिए कहा गया, उस सृष्टि की अनंत शक्ति के लिए किया गया जिससे इसका संचालन होता है। लेकिन वो कितना बड़ा है, उसे कहा सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्र, और वो भूमि को, सारी भूमि पर तो मनुष्य रहता है, तो सारी भूमि को घेरे हुए है और इतनी दूर तक घेरे हुए है कि जहां तक आप कोई कुछ चीज कैलकुलेट कर सकते हैं उससे आगे 10 अंगुल आगे है। अब जरा विचार करें, ये 10 अंगुल कैसे आया? आदिकाल में हमारे पास सबसे सुंदर उपकरण हमारी उंगलियां हैं और सामने के हाथ, दोनों हाथ में मिलाकर 10 अंगुलियां हैं। इन 10 अंगुलियों के माध्यम से हम मेजर करने का काम कर सकते हैं। ये 10 अंगुली डेसिमल सिस्टम यहीं से तैयार हुआ कि 10 कर लिया, 10 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 100 ऐसे करते चले गए, पहाड़ बना। और शून्य की खोज का विवरण इसमें, शून्य से अनंत तक का विवरण वेदों में है। भारत में एक बड़ी अच्छी परंपरा है, भगवान शिव तत्व की आराधना और उसमें अभिषेक करना। अभिषेक में एक मंत्र में आता है शून्यम चा शून्यम चा। ये भगवान शंकर शून्य भी है और अनंत भी है, सब कुछ है। तो क्या है ये शिव तत्व? प्रकृति का वह तत्व जो मनुष्य मात्र के लिए और सारी सृष्टि के लिए, समस्त जीवधारियों के लिए जो कल्याणकारी है, वो शिव तत्व है। उस शिव तत्व को हमने सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने भगवान शंकर की और अलग अलग नामों से उनकी कहानी की, और जो जिस तरह से पढ़ते चले गए उनको भी वही हो गए। इसके लिए सोचा, अब इस ब्रह्मांड से सब कुछ पैदा हुआ तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम हि विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। और आज भी कहते हैं ज्ञान पर आधारित समाज के निर्माण के लिए चाहिए नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल सोसाइटी। तो नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए, ज्ञान पर आधारित समाज के निर्माण के लिए ये बहुत कमाल का है। और इसमें वेदों में जगह जगह ज्ञान की बात की गई, ज्ञान ही की बात की गई। वेद का अर्थ ही है ज्ञान, जिसको जाना जाए, टू नो। और जो ब्रह्मांड समझ में आ गया कि वो जो पुरुष है, जो सृष्टि के बियॉन्ड भी है, उससे आगे भी, जहां तक हम कल्पना कर सकते हैं, जहां तक हम मेजर कर सकते हैं, जहां तक हम कुछ सोच सकते हैं, उसके आगे है वो। और तब कैसे कहा हमारे ऋषियों ने, कहा न तत्र वाग गच्छति, उसको हम वाणी से नहीं बोल सकते। न तत्र वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीतो, उसको देख नहीं सकते। क्यों? उसके माध्यम से, उसकी सामर्थ्य से देखा जाता है। हमको आंख किसने दी? तो कहा जिसने आंख बनाया, जिसको आंख को आंख के गुण दिया, जिसने नाक को नाक के गुण दिया। और अच्छा है कि आप कह सकते हैं कि इससे इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन आप देखिए इवोल्यूशन को पूरी तरह से, आज के आधुनिक इवोल्यूशन को ले लीजिए तो पता चलेगा कि अभी माइंड डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, और ब्रेन के डेवलपमेंट का जेनेटिक्स क्या है, आपके क्रोध की केमिस्ट्री क्या है, आपके शांतिपूर्ण रहने की केमिस्ट्री क्या है, मानसिक तनाव से बचने के लिए कैसा काम किया जाए। तो पूरी दुनिया को और इस कोरोना काल में और अधिक शांत रहने की जरूरत है, इससे बचने की जरूरत है। इसमें मंत्र सबसे बड़े काम किए, और मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र पढ़ेंगे तो हमें पीस दिखता है, शांति दिखती है, भीतर से शांति दिखती है। और मन के लिए कहा गया मन एव महाबाहो कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का, तनाव का और शांति का, दोनों का कारण मन है। इस तरह की चीजों को
बहुत सुंदर धीरे 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 एक निकालना पड़ेगा और तब समझ में आएगा कि हाँ इससे हुआ। कहा वो जो परम पुरुष है ना, उसके 3 पांव तो ऊपर हैं, एक ही पांव से सारी सृष्टि हो गई। वो एनर्जी के किस लेवल पर है या वो तरंगे कैसी हैं, इसकी मनुष्य को जानकारी नहीं। लाइफ साइंस का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक, सारे नोबेल पुरस्कार विजेता एक साथ बैठ जाएं और बताएं कि जीवन है क्या, तो कहेंगे हम अभी नहीं जानते। मृत्यु कैसी हो गई नहीं पता, ब्रेन ने फंक्शन काम कर दिया ही तो ऐसे हो गया नहीं, अभी भी बहुत कम जानते हैं। तो वेदों में इस पर भी है, मृत्यु की चर्चा करनी चाहिए और जन्म की चर्चा करनी चाहिए। वेदों का सार तत्व निकाला और उपनिषद निकले, उपनिषदों का सार तत्व निकाला तो गीता आई और गीता में कहा न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। ये जो जीवन है उन्हें जन्म लेता है न मरता है, लाइफ खत्म नहीं हो जाती, ये हमेशा कंटिन्यूड है। कैसे कंटिन्यूड है, इसको विचार करना चाहिए और तब इसका बहुत सुंदर वर्णन वेदों में है। कभी और विस्तार में इसको चर्चा की जाएगी कि किस तरह से वेदों में कहा गया कि इंद्रियां क्या हैं और फिर इंद्रियों के आगे मन क्या है, मन के आगे बुद्धि क्या है, बुद्धि के आगे महत क्या है, अव्यक्त क्या है। मनसा परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परम, अव्यक्त के आगे वो पुरुष है और पुरुषान्ना परम किंचित सकाष्ठा सा परागति, वह पुरुष सबसे आगे है, उससे आगे कुछ नहीं है। सकाष्ठा वह अंतिम है, दी एंड है। तो ये जो 0 से अनंत तक की यात्रा है, हमने एक दिन अपने मित्रों से पूछा, ऐसे ही हंसी हंसी 1 और 2 लिख लीजिए, उसमें आप कितना छोटा लिखेंगे या बड़ा लिखेंगे, उसको कितनी बार डिवाइड किया जाता है, कितनी जगह पे डिवाइड करेंगे। सारे एक साथ कह चुके हैं हाँ ये तो अनंत बार होगा। तो क्या ये अनंत 1 और 2 के बीच में भी है? तो क्या शून्य के भीतर भी अनंत है? तो क्या शून्य और के बीच भी अनंत है? 1 और 2 के बीच भी अनंत है? ऐसा है। आपकी मेजर करने की यूनिट कौन सी और आप कहां तक नाप सकते हैं? कुछ चीजों को नापने के बाद आप नहीं नाप पाएंगे, न टाइम पे नाप पाएंगे और ना उसको लंबाई चौड़ाई और गहराई में नाप पाएंगे। और तब फिर कहते हैं हो तो रहा है, तो जो हो रहा है और हम नहीं जानते, मनुष्य होकर के हम जान नहीं सकते, उसको कहा ये ईश्वर है, ब्रह्मांड ब्रह्म है, ये परम पुरुष है, ये परमात्मा है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है और वो तो वेदों का विस्तार है श्रीमद् भागवत। और वो श्लोक है वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यद्दनादिम अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यह शब्द हमने दिया है समझदारी के लिए, यह शब्द मनुष्य ने दिया है, उसको जिसके बारे में समझ पाना अत्यंत कठिन है, कठिन ही नहीं लगभग असंभव है। ऐसी चीज के लिए कहा जो सोई जाने देह जेऊ जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। यदि वो जान गया तो वो स्वयं भगवान हो गया। यदि ऐसी चीजें कर लें हम तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए, नमस्कार।